अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो। अब सब मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मैं अब पूरी तरह से हेल्दी हूँ। इस वीडियो में सीज़न 2 एंड हो जाएगा और सीज़न 3 अभी पूरा रिलीज़ नहीं हुआ। उसकी वीडियो मैं साथ साथ बनाता रहूँगा। अभी ऐसा ही एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाला हूँ। उस एनिमे पर कॉपीराइट आने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसके लिए एक न्यू चैनल बनाया है, उस पर अपलोड करूँगा। जो कमेंट में मिल जाएगा सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक हमने देखा कि रिवर डिफाइंग सेक्टर और स्काई रिवर कोड की फाइट में रिवर डिफाइंग सेक्टर जीत जाता है। बाय डबल गोल्डन कोर कर लेता है। फाइट जीतने के बाद अब मिडल स्ट्रीम में स्काई रिवर कोड की जगह रिवर डिफाइंग सेक्टर ने ले ली है। फिर बाय एक भूत वाला केस इन्वेस्टिगेट करने चाहता है, जहां उसे वही फीन स्पिरिट मिलती है। फीन स्पिरिट को बाय में कुछ तो दिखता है। तब हंग बाय को स्काई रिवर कोड के पुराने एल्डर का एक आखिरी मैसेज सुनाता है, जिसमें वो रिवर डिफाइंग सेक्टर को मास्टर सेक्टर से बचकर रहने को कहता है। फिर हंग बाय को एक बुरी खबर देता है, अभी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। स्काई रिवर कोड मिडिल स्ट्रीम का दूसरा बड़ा सेक्टर था और अब उसके रिसोर्सेज जो रिवर डिफाइंग सेक्टर के पास हैं, उन पर बाकी के सेक्टर्स की नज़र है। अब आगे कुछ टाइम बाद यंग पैट्रियार्क का घर। बाय कहता है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर अभी बना है, मुझे जितना जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिजिक्स सेक्टर की विल कल्टीवेशन आर्ट्स को कल्टीवेट करने के लिए हेवन रीचिंग वाटर चाहिए होता है। इसके दो हिस्से हैं, कोल्ड और विल। इस मेथड से कोल्ड बनाकर विल को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मैं इस टेक्निक की पीक पर पहुंच जाऊं तो हेवन रीचिंग रिवर का कुछ हिस्सा फ्रीज कर पाऊंगा। मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर इस एबिलिटी को किसी और एबिलिटी के साथ मिलाकर यूज़ किया जाए तो एनिमी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा अगर मैं इसे अनडाइंग टेक्निक के साथ यूज़ करूं? तो अचानक बाय को बाहर से एक आवाज़ आती है। बाय देखता है बाय डिवाइनर खड़ा है, जो बर्फ का स्टैचू बन गया है। बाय पूछता है, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हारी मेरे घर पर नज़र तो नहीं? डिवाइनर कहता है, नहीं यंग पैट्रियार्क, आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं तो बस आपसे मदद मांगने आया था। आप मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताएं जिससे मेरी डिटेक्शन स्किल्स इंप्रूव हो पाएं। बाय कहते हैं, ये डिवाइस तो हिल नहीं रही, कहीं पानी जाने की वजह से ख़राब तो नहीं हो गई? तब अचानक डिवाइस में कुछ होने लगता है। बाय पूछता है, क्या हो रहा है? डिवाइनर बताता है, इतनी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सेक्टर लीडर यंग ऑर्डर देता है, सारे डिसाइपल्स अपनी पोजीशन लो, तीनों सेक्टर्स मिलकर अटैक करने वाले हैं। पैट्रियार्क हंग कहता है, शांत हो जाओ, मिडिल स्ट्रीम सेक्टर इतना बेवकूफ़ नहीं है, पहले सिचुएशन को देखने दो, वो लोग क्या चाहते हैं। तब कुछ कल्टिवेटर्स आते हैं। पिनिकल रिवर फाउंडेशन कल्टिवेटर डिकोंग, स्टार रिवर गोल्डन कोर चेन यू शैन, रिवर डिफाइंग डिसाइपल्स कहते हैं, ये सब पीक फाउंडेशन और गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स हैं। डिकोंग कहता है, क्या हुआ, डर गए? पैट्रियार्क को समझ आ जाती है ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए। तब पिनिकल कोड ग्रैंड एल्डर और स्टार रिवर ग्रैंड एल्डर सामने आते हैं और ये दोनों ही लेट नेसेंट सोल स्टेज कल्टिवेटर हैं। और फिर डाओ रिवर कोड का एल्डर जो पीक नेसेंट स्टेज पर है सामने आता है। रिवर डिफाइंग पैट्रियार्क कहता है, ये कैसी इंसल्ट है, तो तीनों सेक्टर ऐसे कैसे हमारे सेक्टर में घुस सकते हो? हम इसे इन्वेजन समझकर तुम लोगों पर अटैक कर सकते थे। स्टार एल्डर कहती है, क्या तुम लोग हमसे लड़ सकते हो? डाओ एल्डर उसे रोकता है और कहता है, हम तो बस मेहमान बनकर आए हैं। ब्लड पैट्रियार्क कहता है, तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा। डाओ पैट्रियार्क कहता है, हाल में बैठकर बात करते हैं। ब्लड पैट्रियार्क ऑर्डर देता है, हाल को गार्ड करो। हाल में रिवर डिफाइंग पैट्रियार्क्स कहते हैं, तुम लोग हमारे सेक्टर को एक चांस देने आए हो। स्टार एल्डर कहती है, क्या ये अच्छा नहीं है? तुम लोग अभी ही मिडिल स्ट्रीम में आए हो और हम लोग तुम्हारे साथ मिडिल स्ट्रीम के रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं। डाओ एल्डर कहता है, तुम लोग डाउन स्ट्रीम से आए हो, इसलिए हो सकता है तुम लोगों को सीक्रेट रैल्म का पता ना हो। सीक्रेट रैल्म हर 60 साल बाद खोली जाती है। यहाँ बहुत सारे ट्रेयर्स और हाई ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल सकती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी सील्स जो मास्टर सेक्टर ने छोड़ी हैं। जिस सेक्टर के पास ज़्यादा सील्स होंगी उसका रैंक मिडिल स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा होगा और रिसोर्सेज भी उसे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। रिवर पैट्रियार्क कहता है, लेकिन कुछ ही साल पहले सीक्रेट रैल्म को खोला गया था और रूल्स के हिसाब से स्काई रिवर के सारे रिसोर्सेज पर हमारा हक है। स्टार एल्डर कहती है, तुम लोग अपनी सारी पावर से स्काई रिवर जो कि 30% पावर पर था उसे मुश्किल से हरा पाए और कहते हो कि सारे रिसोर्सेज पर तुम्हारा हक है। हाल के बाहर गार्ड्स को कुछ कल्टिवेटर्स हटाकर कहते हैं, हम लोग हाल को गार्ड करेंगे। अगर हाल के गार्ड्स इतने वीक हैं तो बाकी के कल्टिवेटर्स का क्या हाल होगा? सोंग को गुस्सा आता है और उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। सोंग कहता है कि मैं भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हूँ, हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। मानो सोंग को समझाती है, ये जानबूझकर तुम्हें उकसा रहे हैं। एनिमीज कहते हैं कि तुम लोगों को बस बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं। सोंग को बहुत गुस्सा आता है और उन पर अटैक कर देता है। सोंग और डिकोंग एक जैसे पावरफुल लग रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स ब्लॉक कर लेते हैं। सोंग अपनी पूरी ट्राई करता है लेकिन वो कल्टिवेटर उसे इंजर कर देता है। डिगोंग सोंग से कहता है, क्या रिवर डिफाइंग के सारे चोजन इतने वीक हैं? अगला कौन है, जल्दी आओ। मानो कहती है कि मैं लड़ूंगी। सोंग कहता है, संभल कर। उधर हाल में पिनिकल एल्डर कहता है, तुम्हारे सेक्टर के पास सेलेस्टियल लेवल कल्टिवेटर भी नहीं है। तुम्हें पता है कि सेलेस्टियल और नेसेंट सोल में कितना फ़र्क है।
मिडिल स्ट्रीम का ये रूल है, पावरफुल का रिसोर्सेज पर ज़्यादा हक है। हंग कहता है अगर हम ना कर दें फिर दोनों पैट्रियार्क्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से फाइट करते हैं, जो हंग जीत जाता है। डाओ एल्डर कहता है कि तुम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। बायर इससे पहले एनिमी मानो पर अटैक करता, बाय आकर उसे दूर फेंक देता है। डिगोंग कहता है कि गोल्डन कोर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर पर अटैक कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाय कहता है तुम लोग इस तरह हमारे घर में घुसोगे तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? चेन यूशेन कहता है हम दोनों ही गोल्डन कोर हैं, मेरे साथ लड़ो। बाय कहता है कि अब तुम कौन हो, मैं किसी ऐसे वैसे से नहीं लड़ता। चेन यूशेन के साथी कहते हैं हमें इस यंग पैट्रियार्क की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। बाय उन तीनों पर पिल्स फेंकता है। चेन यूशेन कहता है कि तुम पैट्रियार्क होते हुए भी ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? बाय कहता है तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ जो 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर से लड़ूंगा? सब पागल होने लगते हैं। चेन यूशेन भी एलेक्सर में सांस ले लेता है, लेकिन कहता है कि इस तरह की चीज़ें मेरे पर काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर वो भी रोने लगता है और कहता है कि फादर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बाय कहता है जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे खुद से भी डर लगने लगता है। मानो कहती है ये फिर से शुरू हो गया। तब डाओ एल्डर आकर पिल के इफेक्ट को हटाता है और अनाउंस करता है 1 महीने बाद तीनों सेक्टर्स लेगेसी लैंड में रिवर डिफाइंग सेक्टर को वेलकम करेंगे। हाल में पैट्रियार्क्स बात कर रहे होते हैं। सोचा नहीं था कि लेगेसी लैंड में सिर्फ वही गोल्डन कोर कल्टीवेटर जा पाएगा जिसने 60 ईयर्स में गोल्डन कोर किया होगा। मिडल स्ट्रीम में ये आसान होगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम में ये करना मुश्किल है। हमारे सेक्टर में सिर्फ बाई ही है जिसने 60 ईयर में गोल्डन कोर किया है। बाय कहता है ये ट्रैप है, अगर मैं हार गया तो सारे रिसोर्सेज चले जाएंगे। हाँ कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कोई चॉइस है? बाय कहता है कि मैंने उन गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की इंसल्ट की थी, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बाय कहता है मैं एक सच बताना चाहता हूँ, जब मास्टर ली ने मुझे सेक्टर में लाया था तब मैंने अपनी एज छुपाई थी। मैं उस समय 40 साल का था। अगर मास्टर सेक्टर को ये बात पता चली तो वो हमें पनिश करेंगे, मुझे माफ़ कर दें। पैट्रियार्क्स कहते हैं कि अगर तुम ना गए तो सेक्टर को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तब यंग कहता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बाय को ये रिस्की काम ना करने दें। बाय तुम जाओ, मैं पैट्रियार्क्स को समझाता हूँ। यंग पैट्रियार्क्स को बताता है अगर एक बार हम पीछे हट भी जाते हैं तो हमारा लॉस होगा, लेकिन बाय हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय सेक्टर का फ्यूचर है और हम सेक्टर के फ्यूचर को खतरे में नहीं डाल सकते। जब तक हम साथ हैं हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करेंगे। हाँ कहता है ठीक है, अगर बाय नहीं जाना चाहता और सेक्टर को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। बाय कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं जाऊँगा। सारे पैट्रियार्क्स कहते हैं ठीक है, हम अभी इस चीज़ को अनाउंस करते हैं। जब सबको ये न्यूज़ मिलती है तो सारे सेक्टर्स बाय को रिसोर्सेज ऑफर करते हैं। फाउंड सेक्टर 10,000 हाई ग्रेड टेलिस्मैन और 1,000 हेवनली जेड और पिल स्ट्रीम का सबसे हाईएस्ट ग्रेड एलिक्सर देते हैं। स्पिरिट सेक्टर विंड स्पिरिट शील्ड और टॉप एंड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट्स। ब्लड स्ट्रीम 10,000 ब्लड क्रिस्टल्स और 1,000 की क्रिस्टल्स ऑफर करती है। जून बाय के घर के बाहर खड़ी सोच रही होती है, मैं होप करती हूँ कि तुम जीत कर लौटो। रात को बाय अपने घर में सोच रहा होता है, आने वाले ट्रायल में मुझे तीनों सेक्टर के कल्टीवेटर का सामना करना होगा। इतने कम समय में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे इनहेरिटेंस की हेल्प लेनी होगी जो मुझे ब्लड मास्टर ट्रायल में मिली थी। अनडाइंग पावर का तीसरा वॉल्यूम, अनडाइंग टेंडेंट। इस मेथड से अगर मैं अपनी बॉडी के किसी पार्ट के टेंडेंट को कंडेंस कर लूँ तो मेरी स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उधर स्पिरिट फॉरेस्ट में जैंग कह रहा होता है अगर मैं अपनी अल्केमी का लेवल इंक्रीज कर लूँ तो बाय के जाने से पहले उसे एक स्पिरिट डिफाइंड वेपन दे पाऊंगा। तब जैंग पेड़ पर एक निशान देखता है जो किसी पावरफुल बीस्ट ने छोड़ा है और फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे बहुत सारे स्पिरिट वुल्फ मरे हुए नजर आते हैं। ताज़ा खून देखकर जैंग समझ जाता है ये सब अभी थोड़े समय पहले ही हुआ है, किसी ने इन बीस्ट की सारी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब कर ली है। तब जैंग को एक डरावनी आवाज़ आती है। उधर टीडान और वो बीस्ट लड़ रहे होते हैं। जैंग उसकी हेल्प करने वाला होता है, लेकिन टीडान उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। बीस्ट साइज में टीडान से बड़ा होता है और तब टीडान एक पावरफुल फायर अटैक करता है जिससे वो बीस्ट इंजर हो जाता है। जैंग इस अटैक की पावर को देखकर समझ जाता है टीडान फॉल्स कॉल रैम में पहुंच गया है। टीडान एक और पावरफुल अटैक करके बीस्ट का खेल खत्म कर देता है। उधर बाय मेडिटेशन के समय टीडान की स्पिरिचुअल वेव सेंस करता है। बाय सोचता है ये टीडान क्या कर रहा है और फिर एक लाइटनिंग टेबुलेशन को देखकर हैरान होता है। जैंग बाय को बताता है टीडान ने आसपास के सारे बीस्ट की पावर एब्जॉर्ब कर ली है और जबरदस्ती कोर फॉर्मेशन कर रहा है। रेवोल्यूशन क्लाउड्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए जैंग बाय से कहता है वो सेक्ट वापस जाकर एल्डर्स की हेल्प मांगे, लेकिन बाय नहीं सुनता और टीडान को रोकने जाता है। एक फोर्स बाय को टीडान के पास जाने से रोकती है। बाय टीडान से पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। बिना प्रिपरेशन के अगर एक बीस्ट किंग कोर फॉर्मेशन करे तो उसकी जान भी जा सकती है। टीडान को याद आता है कैसे बाय सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता रहा। तब एक पावरफुल लाइटनिंग टेबुलेशन टीडान पर गिरती है। ये इतना इजी नहीं है, उसे ये दर्द सहना होगा और साथ में बहुत से बीस्ट इसे डिस्टर्ब करने आएंगे। बाय कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। दूर खड़ा एक आदमी कहता है मुझे स्टार कल्टीवेटर को थैंक्स कहना चाहिए, अगर वो ना बताते तो हम इतना बड़ा ट्रेयर मिस कर देते।
यंग ऑर्डर करता है स्काई रिवर के बीस्ट किंग को प्रोटेक्ट करो। उधर टिडान पर एक के बाद एक लाइटनिंग ट्रेबुलेशंस गिरती हैं। भाई टिडान से कहता है हिम्मत रखो, इसके बाद एक और आखिरी ट्रेबुलेशन गिरेगी। तब अचानक एक कज़ाई बीस्ट जो नेसेंट सोल स्टेज पर है टिडान की तरफ बढ़ता है। भाई अपनी डीमन बॉडी से इसे पंच मारता है और फिर अपना न्यू वेपन बाहर निकालता है। इस वेपन की हेल्प से भाई बीस्ट को इंजर करता है, लेकिन जब बीस्ट अटैक करता है तो भाई बड़ी मुश्किल से इसका अटैक ब्लॉक करता है। टिडान भी ये सब देख रहा होता है और तब उस पर एक आखिरी लाइटनिंग ट्रेबुलेशन गिरती है। टिडान एक स्पेस में होता है जिसे काले बादलों ने घेर रखा है और तब बाय उसे आवाज़ देता है, टिडान तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे वादा किया था हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। टिडान को बाय के साथ बिताई मेमोरीज याद आती हैं और फिर वो अपनी आंखें खोलता है। तब पैट्रियार्क टीमू आकर उस बीस्ट पर अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं। तब सारे डिसेबल्स टिडान को प्रोटेक्ट करने आते हैं। बाय कहता है एक बार पर्पल कोर बन जाए तो फिर टिडान को बस इसे एब्जॉर्ब करना है। तब अचानक एक चीज़ टिडान की तरफ बढ़ती है। ये वही आदमी है जो दूर से खड़ा टिडान को देख रहा था। बाय के हाथ से कोर छूट जाता है। ये कल्टीवेटर नेसेंट सोल स्टेज पर है। इससे पहले वो कोर को पकड़ता हंग आकर उसे रोकता है। हंग को गुस्सा आता है कि इसने बाय को इंजर किया और टिडान की कोर फॉर्मेशन को रोका। एनमी कहता है कि वो एक डाउन स्ट्रीम सेक्टर से नहीं डरता और अपनी पावर से कोर को लेने लगता है। बाय कहता है कि मेरे बेटे का कोर चोरी करने का सोचना भी मत। बाय की स्पीड देखकर एनमी भी हैरान हो जाता है। एनमी कहता है कि मैं इस इंसल्ट का बदला लूंगा। बाय अपनी जान पर खेलकर कोर को प्रोटेक्ट कर लेता है और फिर वो कोर टिडान को दे देता है। टिडान की बॉडी ग्लो करने लगती है। सब खुश होते हैं और सारे बीस्ट अपने बीस्ट किंग के सामने सर झुका लेते हैं। कुछ समय बाद आज वो दिन है जिस दिन बाय ने सीक्रेट रैल में जाना है। सब चिल्ला रहे होते हैं, यंग पैट्रियार्क आप जीत जाएंगे, यंग पैट्रियार्क को कोई नहीं हरा सकता। तब हंग आकर बाय से पूछता है क्या तुम रेडी हो। बाय कहता है कि मैं सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय रेडी हूँ। हंग कहता है तो फिर ठीक है। दूर से मंकी बाय को देखकर कहता है अब एक बार फिर सेक्टर का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। हंग बाय को बताता है इस ट्रायल में तुम्हारी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी हमारे सेक्टर को कितनी रिसोर्सेज मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर सेक्टर की छोड़ी हुई लेगेसी सील्स हैं जिन्हें लेने के लिए सारे सेक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उधर लेगेसी सीक्रेट रैल में स्टार सेक्ट एल्डर अपने डिसाइपल से कहती है अंदर जाने के बाद किसी पर भी रहम मत करना। स्काई रिवर ने कई सालों से हमारे ऊपर राज किया, अब हमें पिनिकल सेक्टर के साथ सेकंड मोस्ट पावरफुल सेक्टर बनने के लिए कम्पीट करना होगा। तब रिवर डिफाइंग सेक्टर के आने की अनाउंसमेंट की जाती है और सब सिर्फ एक गोल्डन कोर को देखकर हंसने लगते हैं। दूसरे डिसेबल्स कहते हैं तुम लोग मिडिल स्ट्रीम के सेक्टर होते हुए एक ही डिसेबल भेज रहे हो। अगर तुम्हारे सेक्टर के पास एक ही गोल्डन कोर डिसेबल है तो यहाँ आकर अपनी इंसल्ट क्यों करवा रहे हो। एक डिसेबल कहता है कि बाय अपने साथ ये कुत्ता भी लेकर आया है। बाय को समझ आ जाती है ये ऐसा उसे गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा है। चेन यूशन कहता है इसका मतलब रिवर डिफाइंग सेक्टर ने एक और एक आधा मेंबर भेजा है। टिडान को गुस्सा आ रहा होता है। बाय को ये बात पता है कि दोनों सेक्टर्स नंबर में ज़्यादा हैं। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो दोनों अभी से ही मुझे टारगेट करने लगेंगे। चेन यूशन कहता है अगर स्काई रिवर कमज़ोर ना होता तो रिवर डिफाइंग सेक्टर मिडिल स्ट्रीम में कभी ना आ पाता। बाय कहता है कि ब्रदर चैन सही कह रहा है, मेरे जैसे डाउन स्ट्रीम कल्टीवेटर मिडिल स्ट्रीम के पावरफुल कल्टीवेटर के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपने सेक्टर की स्लॉट पूरी करने आया हूँ। चेन यूशन कहता है कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम जैसा कल्टीवेटर मेरे साथ खड़ा भी है। बाय कहता है अगर ब्रदर चैन को बुरा लग रहा है तो मैं अब से 10 कदम दूर रहूँगा। बाय कहता है कि जिस तरह तुम रिवर डिफाइंग सेक्टर के टैबलेट स्टोन को अपने फादर की ग्रेव समझ के रो रहे थे, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे अपना ग्रैंडफादर समझकर रिस्पेक्ट न दिखाने लगो। सब बाय की इस बात पर हंसने लगते हैं। चेन यूशन को गुस्सा आता है और तब डाओ सेक्टर के कल्टीवेटर्स आने लगते हैं। डाओ सेक्टर मिडिल स्ट्रीम का सबसे पावरफुल सेक्टर है और सबसे पावरफुल सेक्टर होते हुए ट्रायल शुरू होने का ऑर्डर देता है। सारे पैट्रियार्क्स एक बड़े से पत्थर में अपनी पावर डालते हैं। चेन यूशन बाय से कहता है एक बार सीक्रेट ट्रायल में आओ, मैं बताता हूँ कि कौन किसका बाप है। बाय टिडान से कहता है मेरे साथ रहना। हंग ने बाय से कहा था अगर उसे लेगेसी सील लेने में जान को कोई खतरा हो तो वो पीछे हट जाए। ट्रायल की शुरुआत होती है और सब एक एक करके ट्रायल ग्राउंड में आते हैं। अनाउंस किया जाता है एक दूसरे को मारना अलाउड नहीं है और जो भी टीम ज़्यादा सील इकट्ठी करेगी जीत जाएगी। इस ट्रायल की 2 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज एक रेस है, जो कल्टीवेटर एक फिक्स टाइम में वेस्टलैंड को सबसे पहले क्रॉस करेगा उसको सेकंड ट्रायल में सील लेने का हेड स्टार्ट मिल जाएगा। स्टार कल्टीवेटर्स कहते हैं 1000 मीटर ये तो बहुत कम रास्ता है, हम इजीली उड़कर पहुंच जाएंगे। तब थोड़ा आगे जाने के बाद रिस्ट्रिक्शन की वजह से कल्टीवेटर्स उड़ नहीं पाते। स्टार कल्टीवेटर्स कहते हैं घबराओ नहीं, हम चलकर भी पहुंच जाएंगे। तब अचानक कल्टीवेटर्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं। चेन यूशन एक कल्टीवेटर को मरने से बचाता है। इस ट्रैप की पावर लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन जितनी है।
तब डाउ कल्टीवेटर्स फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ते हैं। बाय भी दूर से ये सब देखकर कहता है हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। चैन भी फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर देता है। एक डिसाइबल कहता है उस रिवर डिफाइंग लड़के का क्या करना है। चैन कहता है कि अभी हमें सील जमा करनी है, इसे बाद में निपटा लेंगे। बाय कहता है ब्रदर चैन घबराओ नहीं, जब तक तुम मुझे उकसाओगे नहीं मैं तुमसे दूर रहूंगा। बाय टिडान से कहता है अब हमें भी चलना चाहिए। उधर चैन कहता है कि उसने सोचा नहीं था ये ट्रैप्स हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। बहुत से लोग खोने के बाद वो ट्रैप्स क्रॉस कर लेते हैं। एक डिसाइबल चैन को बताता है वो देखो क्या वो बाय है, वो अकेला हमसे पहले कैसे आ गया। चैन को गुस्सा आता है क्योंकि वो बाय को डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, इसलिए आसपास के ट्रैप्स को एक्टिवेट करने लगता है। बाय को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि ट्रैप कहाँ से निकलेंगे। चैन को समझ आ जाती है ट्रैप ट्रिगर होते ही बाय अपनी अनडाइंग बॉडी की पावर से वहाँ से हट जाता है। एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की स्पीड इतनी नहीं हो सकती। बाय की स्पीड देखकर पिनिकल कल्टीवेटर्स भी उस पर अटैक करने लगते हैं। तब बाय गलती से एक ट्रैप में फंस जाता है। यह मौका देखकर चैन उस पर अटैक कर देता है। बाय कहता है कि मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ। बाय वेपनाइजिंग फ्लोरा आर्ट यूज़ करके सारे ट्रैप्स ट्रिगर करने लगता है। पिनिकल डिसाइपल चैन से कहती है ये तुम्हारी गलती है। चैन ऑर्डर देता है फॉर्मेशन बनाकर बाय पर अटैक करो। बाय आसानी से ये अटैक रोक लेता है। उधर डाउ डिसाइपल्स को ट्रैप में लड़ता हुआ देखकर बाय टिडान से कहता है कि तुम्हें पता है अब क्या करना है। बाय अटैक छोड़कर भागने लगता है और तब वो अटैक डाउ डिसाइपल्स को लग जाता है। डाउ डिसाइपल्स स्टार सेक्टर से कहते हैं तुम्हें मरने का बहुत शौक है। जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं तो पिनिकल डिसाइपल कहती है हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, हमने क्या किया है। दोनों साइड्स को लड़ता देखकर बाय कहता है तुम लोग लड़ो, मैं तो चला। बाय जब बताई हुई जगह पर जाता है तो कोई अरे एक्टिवेट होने लगती है। ये अनाउंसमेंट की जाती है सेकंड राउंड की शुरुआत होती है। सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी होने लगती है और पहली सील बाहर आती है। सारे सेक्टर के टीम लीडर्स अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हैं जल्दी से सील को पकड़ लो। तब ऊपर कुछ अजीब होने लगता है। बाय को समझ आ जाती है कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ डाउ कल्टीवेटर आकर बाय से कहते हैं अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। बाय सोचता है कि इन्हें जाने देता हूँ और अगर कोई खतरा ना हुआ तो मैं भी चला जाऊँगा। डाउ कल्टीवेटर्स पर पावरफुल बिजली गिरने लगती है। बाय सोचता है क्या वो जिंदा है। डाउ कल्टीवेटर्स अपनी फॉर्मेशन की हेल्प से बच जाते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन पहली स्टेज से ज़्यादा पावरफुल है। बाय ये सोच ही रहा होता है कि पीछे से दूसरी टीम्स आ जाती हैं और चैन यूशेन बाय पर अटैक कर देता है। तब बाय एक्टिंग करने लगता है लेकिन चैन बाय से कहता है नाटक बंद करो। तभी एक डिसाइपल बताती है कि डाउ सेक्टर फ्लोटिंग ओरिजिन पर पहुंच गया है, हमें भी चलना चाहिए। इस रिस्ट्रिक्शन को देखकर लगता है जैसे ये इसलिए बनी है ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। लेकिन डाउ कल्टीवेटर्स अपनी सीक्रेट टेक्निक मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉइंट हैंड यूज़ करके पहली सील पकड़ लेते हैं। सेक्टर एल्डर्स को भी पता चल जाता है कि पहली सील डाउ सेक्टर ने ले ली है। जब भी कोई सेक्टर सील एब्जॉर्ब करेगा उसका सिंपल स्पिरिचुअल पिलर पर बन जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डाउ सेक्टर फिर से फर्स्ट पोजीशन ले लेगा। पहले स्काई रिवर कोर्ट सेकंड नंबर पर था क्योंकि उनकी पावर डाउ सेक्टर के बराबर थी, लेकिन अब नहीं लगता कि रिवर डिफाइंग सेक्टर जैसा वीक सेक्टर एक भी सील ले पाएगा। डाउ सेक्टर का टीम लीडर बताता है जितना माउंटेन के पास जाएंगे उतनी ज़्यादा सील मिलेंगी। डाउ सेक्टर स्पिरिट बॉडी को लेकर आगे बढ़ता है। पिनिकल सेक्टर भी अपनी टेक्निक से आगे बढ़ते हैं और फिर आखिर में चैन भी ऑर्डर देता है जल्दी से आगे बढ़ो, हम पिनिकल सेक्टर से पीछे नहीं रह सकते। लेकिन तब इससे पहले स्टार सेक्टर सील पकड़ता पिनिकल सेक्टर सील उठा लेता है। बाय देख रहा होता है कि दोनों ही सेक्टर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। बाय टिडान से कहता है घबराओ नहीं, हमें भी सील मिल जाएगी। तब डाउ सेक्टर एक और सील पकड़ लेता है। डाउ डिसाइपल्स कहते हैं कि एल्डर ब्रदर हम 2000 मीटर मार्क पर हैं लेकिन माउंटेन्स ऑफ सील के और पास नहीं जा सकते। डाउ टीम लीडर कहता है घबराओ नहीं, हम अभी भी बाकियों से बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। पिनिकल कल्टीवेटर कहती है डाउ सेक्ट सच में पावरफुल है, हम 1000 मार्क से आगे नहीं पढ़ पा रहे। स्टार सेक्टर भी 1000 मार्क पर खड़ा है। बाय कहता है कि सीक्रेट वेपन रेडी है लेकिन हमें सही समय का वेट करना होगा। तभी बाय एक सील को देखकर कहता है यही चांस है और सील लेने के लिए भागता है। तभी अचानक वो सील स्टार सेक्टर ले लेता है। बाय को गुस्सा आता है। चैन कहता है कि इस बेवकूफ़ को देखो, अकेले ही रिस्ट्रिक्शन का सामना कर रहा है। तब माउंटेन्स ऑफ सील से एक साथ 4 सील्स निकलती हैं। बाय कहता है कि इस बार मैं एक सील लेकर रहूँगा। बाय अपनी अनडाइंग बॉडी यूज़ करता है और टिडान भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन चैन बाय पर अटैक करके इसे गिरा देता है। बाय कहता है कि तुम सील लेने की जगह मुझे रोक रहे हो, तुम्हें डर है कि कहीं मैं जीत ना जाऊँ। चैन कहता है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर की कोई औकात नहीं है, अगर मरना नहीं है तो चुप करके साइड पर खड़े हो जाओ। बाय बताता है कि उसे सिर्फ एक ही सील चाहिए, लेकिन चैन ईवल स्माइल देकर कहता है मैं रिवर डिफाइंग सेक्टर को एक भी सील नहीं लेने दूंगा। रिवर डिफाइंग सेक्टर को छोड़ के तीनों सेक्टर्स बहुत सारी सील्स जमा कर लेते हैं। स्टार एल्डर कहती है एल्डर हंग एक बैट लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि रिवर डिफाइंग सेक्टर एक से ज़्यादा सील ले पाएगा।
हंग कहता है कि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हो, अभी तो बहुत सारी सील्स आना बाकी हैं। स्टार एल्डर को लगता है हंग बैट लगाने से डर रहा है। पिनिकल एल्डर कहता है जल्दी मत करो, अगर ब्रदर हंग को ऑफर अच्छी लगे तो शायद वो मान जाए। स्टार एल्डर कहती है अच्छा ठीक है, अगर स्टार कोर्ट हारी तो स्टार मीटरॉइड देगी। इस मीटरॉइड की पावर सेलेस्टियल लेवल की है। स्टार एल्डर बताती है अगर मैं जीती तो रिवर डिफाइंग सेक्टर को रिवर डिफाइंग शिप देनी होगी। हंग कहता है तुम बहुत चालाक हो, तुमने पहले से ये सोच रखा था। स्टार एल्डर बताती है आखिर रिवर डिफाइंग सेक्टर के पास एक वही तो काम की चीज़ है। पिनिकल एल्डर कहता है हंग ब्रदर ये अच्छी ऑफर है, और डाओ एल्डर भी ऑर्डर वाली टोन में हंग को ऑफर लेने का कहता है। हंग दबाव में आकर मान जाता है और प्रे करता है कि बाय कोई चमत्कार कर दिखाए। उधर चैन बाय के पीछे पड़ा होता है और उसे एक भी सील लेने नहीं दे रहा। बाय कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें भी सील लेने के लिए फाइट करनी होगी, हम ज्यादा देर तक रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं कर पाएंगे। टिडान मैं सील उठाऊंगा, तुम मुझे पीछे से प्रोटेक्ट करना। तब और 4 सील सामने आती हैं। चैन बाय को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाय अपनी अनडाइंग टेंडेंट पावर से आगे निकल जाता है। चैन हैरान होता है कि ये कैसी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है। बाय इतनी तेजी से उसके सेक्टर से आगे निकल गया। पावरफुल रिस्ट्रिक्शन को देखकर पिनिकल एल्डर कहती है लगता है बाय को मरने का शौक है। बाय सील को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन स्काई सेक्टर की स्पिरिट बॉडी बीच में आ जाती है। बाय टिटान से कहता है कि जल्दी करो, सील को पकड़ो। टिटान सील पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन चैन टिटान को पकड़ लेता है और एक फायर बॉल इधर ही आ रही होती है। बाय टिटान को बचाने के लिए भागता है। चैन कहता है देखते हैं एक पावरफुल रिस्ट्रिक्शन के अटैक से टिटान के कितने पीस होते हैं। बाय स्टार कल्टिवेटर्स को माउंटेन शेकिंग अटैक से पीछे कर देता है, लेकिन चैन कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, और बाय पर स्पिरिट बॉडी से अटैक करता है। बाय बड़ी मुश्किल से इसका अटैक रोकता है। चैन कहता है कि कोई फायदा नहीं है, इस स्पिरिट बॉडी में कई गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स की पावर है। बाय कहता है कि कोई भी मेरे टिटान को हर्ट नहीं कर सकता, और अपनी डीमन बॉडी के साथ साथ अपनी अनडाइंग पावर यूज करके टिटान के सामने आ जाता है। बाय को फायर बॉल लग जाती है, लेकिन तब चैन हैरान होता है जब बाय को कुछ नहीं होता। बाय कहता है कि मैं सिर्फ एक सील लेना चाहता था, लेकिन तुमने टिटान की जान खतरे में डाली। अब मैं देखता हूँ कि स्टार रिवर कैसे एक भी सील लेता है। जैसे ही कुछ और सील्स बाहर आती है, बाय रिस्ट्रिक्शन के बीच में से आगे बढ़ने लगता है। बाय अपने बर्तन से रिस्ट्रिक्शन रोक रहा होता है। चैन को लगता है कि बाय बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन फिर चैन हैरान होता है जब बाय एक के बाद एक रिस्ट्रिक्शन अपने बर्तन से रोक रहा होता है। चैन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, और तब बाय पहली सील पकड़ लेता है। दूसरे सेक्टर एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं। स्टार एल्डर कहती है एक सील कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब एक और सील को देखकर वो शॉक हो जाती है। इतना ही नहीं, 2, 5, 10 और बहुत सारी सील्स दिखने लगती हैं। हंग कहता है कि अंदर हमारा एक ही कल्टीवेटर है जो 1000 कल्टीवेटर्स पर भारी है। अंदर चैन को गुस्सा आता है क्योंकि बाय उनके हाथ से सील ले रहा है। चैन कहता है कि ये बहुत घटिया हरकत है। बाय कहता है कि ये कौन कह रहा है, तुम करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। बाय ने 20 सील्स जमा कर ली हैं। अब बाजी पलट गई है, वो स्टार सेक्टर एक भी सील नहीं ले पा रहा होता। स्टार डिसेबल्स कहते हैं हम इसकी स्पीड के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे। बाय कहता है क्या हुआ, अगर दम है तो आकर ले लो। पिनिकल टीम एल्डर भी स्टार सेक्टर की इंसल्ट करने लगती है क्योंकि वो एक कल्टीवेटर को भी हरा नहीं पा रहे। चैन कहता है अरे चेंज करो, अब हमारा एक ही टारगेट है और वो बाय को हराना है। चैन की टीम सील्स को छोड़कर बाय पर अटैक करने लगती है। बाय प्रोटेक्टिव टेनिसमैन यूज करता है, लेकिन स्पिरिट बॉडी को कुछ नहीं होता। तब पिनिकल स्पिरिट बॉडी को देखकर बाय को एक आइडिया आता है। जब चैन अटैक करता है तो बाय सामने से हट जाता है और अटैक पिनिकल स्पिरिट बॉडी को लग जाता है। पिनिकल टीम लीडर कहती है ये क्या कर रहे हो। चैन कहता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाय हमें लड़ाना चाहता है। बाय कहता है कि मैंने क्या किया है, स्टार सेक्टर को देखकर अटैक करना चाहिए था। पिनिकल टीम लीडर को भी लगता है ये स्टार टीम की गलती है। चैन कहता है कि बाय बहुत चालाक है, मैं लड़वा कर सील्स चोरी करना चाहता है। पिनिकल टीम लीडर कहती है तुम लोगों से एक कल्टिवेटर संभाला नहीं जा रहा, इसलिए बहाने बना रहे हो। चैन कहता है चलो एक बैट लगाते हैं, जो भी बाय को मारेगा दूसरी टीम को सबके सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। पिनिकल लीडर मान जाती है। बाय कहता है कि इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो। डाउ डिसेबल्स लीडर से पूछते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। टीम लीडर कहता है इन बेवकूफ़ों को लड़ने दो, हमें सील्स लेने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन तब वो देखते हैं बाय डाउ स्पिरिट बॉडी से आगे पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस में जा रहा है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा। डाउ टीम लीडर को समझ आ जाती है बाय खतरा बन सकता है, और तब डाउ सेक्टर भी बाय पर अटैक करने लगता है। बाय कहते हैं ये बर्तन ज्यादा समय तक तीनों सेक्टर के इतने पावरफुल अटैक्स को रोक नहीं पाएगा, इसलिए इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से कम हो रही है। बाय कहता है लगता है सीक्रेट वेपन को यूज करने का समय आ गया है। बाय पॉइजन पेल्स को एक्टिवेट करता है और तीनों सेक्टर एलिक्सर के स्मोक में डूब जाते हैं। उधर सब पागल हो रहे होते हैं और इधर बाय मजे से एक एक सील उठाकर गिन रहा होता है। 28, 29। चैन ने अपनी सांस रोक रखी है, लेकिन डाउ कल्टिवेटर्स को कुछ नहीं होता। लीडर कहता है कि रुक जाओ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय जिस जगह जा रहा है वो फॉरबिडन लैंड ऑफ डेथ है। अब बाय का खेल खत्म।
भाई कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है और तब बाय पर पावरफुल ट्रेबुलेशंस गिरने लगती हैं। भाई कहता है कि मिडिल स्ट्रीम ने ये बात रिवर डिफाइंग सेक्टर को नहीं बताई थी। चैन कहता है कि फॉरबिडन रीजन में रिस्ट्रिक्शंस 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई अब तुम बच नहीं सकते। भाई का बर्तन क्रैक होने लगता है क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से कम हो रही है। तब भाई अपनी हेवन रीचिंग आई से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढता है। भाई सोचता है कि अगर मैं वापस गया तो तीनों सेक्टर्स मिलकर अटैक करेंगे। भाई देखता है कि यहाँ एक छुपा हुआ बैरियर है और टिटान से कहता है रेडी हो जाओ, हम अपनी लक आजमाने वाले हैं। भाई अपनी अशूरा बॉडी से खुद को आगे फेंकता है। पावरफुल रिस्ट्रिक्शन की वजह से बर्तन टूट जाता है और तब भाई अपना हाथ आगे बढ़ाता है। भाई की जब आंख खुलती है तो वो टिटान के साथ एक स्पेस में होता है और तब वो स्पेस एक माउंटेन में बदल जाती है। भाई को समझ आ जाती है रिस्ट्रिक्शंस तो बस एक छल थी, असली ट्रायल तो इस बैरियर के इस पार है। भाई कहता है कि क्या व्यू है और खुश होता है कि उसने वो कर दिखाया जो किसी ने पहले नहीं किया। भाई और टिटान व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। भाई कहता है कि तुम में से कोई भी आज तक माउंटेन ऑफ सील्स के पास भी नहीं आया, क्या तुम लोग जानना चाहते हो ये कैसी दिखती है? भाई कहता है ये वही जगह है जहाँ से सील्स निकलती हैं और अब मुझे सील्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। भाई कहता है सच में जब आदमी सबसे आगे निकल जाता है तो बिल्कुल अकेला रह जाता है। जैसे ही बाय माउंटेन ऑफ सील्स को टच करता है एक मैजिकल थ्रेड बाय को पकड़ लेती है और माउंटेन ग्लो करने लगती है। माउंटेन में से एक आवाज़ आती है और तब सारे सेक्टर्स की सील्स उनके पास से निकलकर वापस माउंटेन में जाने लगती हैं। वो आवाज़ बताती है ये सारी सील्स अब बाय की हैं। एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं, उनकी सील्स कहाँ गई? सारे सेक्टर्स अपनी स्पिरिट बॉडी को लेकर बाय के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। सारी सील्स बाय की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती हैं। एक आवाज़ कहती है सीक्रेट माउंटेन आर्ट्स। एल्डर को समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है, सारी सील्स एक सेक्टर के पास कैसे जा सकती हैं। स्टार एल्डर कहती है सीक्रेट रेल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इमर्सनरी को बुलाओ। डाउ एल्डर सोचता है ये बेल की आवाज़ तो लेगेसी बेल की लग रही है। तब एक आदमी यंग को बताता है बाय ने सारी सील्स लेकर मास्टर सेक्टर की इनहेरिटेंस ले ली है। यंग कहता है कि वो बाय के बारे में गलत सोचता था। स्टार डोमेन रिवर डिफाइंग सेक्टर को दबाना चाहती थी ताकि हमारे स्काई डोमेन से आगे निकल पाए, लेकिन ये चीज़ उन पर उल्टी पड़ गई। उस लड़के पर नज़र रखो, वो मरना नहीं चाहिए। तब बाय के नॉर्मल होने के बाद ट्रायल ख़त्म हो जाता है और एक आवाज़ बताती है रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी गई हैं और बाहर जाने का रास्ता जितने समय में एक अगरबत्ती जलती है उतनी देर में खोल दिया जाएगा। बाय को समझ आ जाती है तब तक के लिए वो लेगेसी लैंड में फंस गया है। चैन कहता है अब ट्रायल खत्म होने के बाद एक दूसरे को मारने वाला रूल भी खत्म हो गया है। उधर पिनिकल एल्डर कहता है तुम्हारे यंग पैट्रियार्क ने न सिर्फ ट्रायल जीता बल्कि सारी सील्स ली हैं, फिर भी तुम खुश नहीं लग रहे। स्टार एल्डर कहती है कहीं ब्रदर हंग को डर तो नहीं कि बाय जिंदा वापस नहीं आएगा क्योंकि मारने का रूल खत्म हो गया है। अंदर दूसरे सेक्टर्स बाय के पीछे पड़े होते हैं। बाय कहता है अब ट्रायल खत्म हो गया है, लड़ने से क्या मिलेगा। डाउ टीम लीडर कहता है अगर तुमने सब कुछ खराब न किया होता तो हम जीत जाते। तब बाय के पाउच से टर्टल कहता है ये तो बस 100 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स हैं, तुम इनसे डर रहे हो। बाय कहता है अगर ऐसा है तो तुम जाकर क्यों नहीं लड़ते। टर्टल कहता है कि अभी मैं सोकर उठा हूँ, मेरा मूड नहीं है। तब फिर से सारे कल्टीवेटर्स बाय पर अटैक करने लगते हैं। बाय टर्टल से पूछता है अगर तुम्हारे पास बचने को कोई रास्ता है तो जल्दी बताओ, अगर मैं न रहा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब भी मुझे कोई न्यू ट्रेयर मिलेगा पहले तुम्हें चाटने दूंगा। टर्टल कहता है ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मुझे उनकी डायरेक्शन में फेंको, फिर देखो मेरा कमाल। वो टर्टल स्टार स्पिरिट बॉडी को फाड़ कर निकल जाता है। स्टार सेक्टर हैरान होता है आखिर ये क्या चीज़ है। और तब टर्टल एक एक करके सारे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को पटक पटक कर मार रहा होता है। पावरफुल डाउ डिसेबल्स भी टर्टल का सामना नहीं कर पाते। आखिर में टर्टल पिनिकल सेक्टर की टीम लीडर पर लैंड हो जाता है। बाय कहता है तुम्हारे नाक से क्यों खून आ रहा है। टर्टल बताता है कि मैंने अपनी बहुत सारी ट्रू एनर्जी यूज़ कर ली है। सारे कल्टीवेटर्स गुस्से में कहते हैं बाय हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टर्टल कहता है बीड़ू अब आगे तुम संभाल लो, मैं सोने चला। और तभी बाहर जाने का रास्ता भी खुल जाता है। सारे सेक्ट के टीम लीडर्स कहते हैं जल्दी जाओ, बाय बचकर निकल ना पाए। बाय और टिडान अलग अलग हो जाते हैं ताकि एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट कर पाएं। डाउ टीम लीडर बाय से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे। तब पीछे से चैन यूशैन बाय पर अटैक कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर बाय को पता चलता है चैन के अटैक में स्लो पॉइजन था। इससे पहले एक पावरफुल अटैक बाय को लगता टिडान सामने आ जाता है। अटैक लगने से टिडान बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है। बाय टिडान को पकड़ने जाता है लेकिन चैन इसका रास्ता रोक लेता है और फिर बाकी के टीम लीडर्स भी एक साथ बाय पर अटैक करते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार बाय मार गया तो रिवर डिफाइंग सेक्टर टूट जाएगा और फिर उसे डिस्ट्रॉय करना इजी होगा। तब बाय सारों का अटैक अपनी डीमन बॉडी से रोकता है। ये देखकर उन्हें बिलीव नहीं होता बाय बिना किसी आर्टिफैक्ट के ऐसी कोई चीज कैसे समन कर सकता है। बाय कहता है तुम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो। बाय टिडान को पकड़ लेता है लेकिन फिर सारे डिसेबल्स एक स्पिरिचुअल लेयर बनाकर इसका रास्ता रोक लेते हैं। अगर आज बाय जिंदा बच गया तो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी।
बाय अपना अम्ब्रेला निकाल कर आगे बढ़ता है। बाय स्पिरिचुअल लहर को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। बाय हांग को बताता है कि टिटान इंजर हो गया है और तब बाकी के डिसेबल्स कहते हैं, बाय भागते कहाँ हो, आज तुम बच नहीं सकते। हांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें रोक देता है और फिर बाकी के एल्डर्स अपने डिसेबल्स के सामने आ जाते हैं। एल्डर अपने डिसेबल से पूछते हैं, तुम्हारी ये हालत किसने की। हांग बाय को देखता है और बाय बताता है कि ये लोग बहुत चालाक हैं, शुरू से ही साथ मिलकर मुझे मारना चाहते थे। चैन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन हांग कहता है कि बाय तुम बताओ क्या हुआ। बाय कहता है कि मैं रूल्स को फॉलो कर रहा था लेकिन इन्होंने अचानक मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने पलटकर वार तक नहीं किया और इसीलिए मैं इंजर हो गया। लेकिन इन्होंने मेरे बेटे टिटान पर अटैक किया जो बस अपने फादर को प्रोटेक्ट करना चाहता था। टिटान मरने की एक्टिंग करता है। आखिर कोई कैसे इतना ईवल हो सकता है? क्या तुम्हारे घर में बाप बेटा नहीं है? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? पिनिकल टीम लीडर बताती है, इसने पहले घटिया हरकत की और एक टर्टल हमारे ऊपर छोड़ दिया। चैन कहता है अगर ये ऐसी चीटिंग ना करता तो तीनों सेक्टर से कैसे बच सकता था। बाय एल्डर से कहता है, आपने सुना ना चैन ने क्या कहा, ये तीनों सेक्टर मुझे मारना चाहते थे। चैन कहता है कि तुमने मुझे ट्रिक किया है। स्टार एल्डर कहती है कि बस करो। चैन कहता है कि इसने चीटिंग की है, हमारी सारी सील्स चुरा ली। एल्डर कहती है कि अब और नहीं, तुमने सबके सामने हमारे सेक्टर की नाक कटाई है। पिनिकल एल्डर कहता है, मुझे लगता है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर निर्दोष होने की एक्टिंग कर रहा है ताकि अपनी चीटिंग को छुपा सके। आखिर सारी सील्स एक सेक्टर के पास कैसे जा सकती हैं? तब एक आवाज़ बताती है, इस बात का डिसीजन लेना तुम लोगों के हाथ में नहीं है। तब मास्टर सेक्टर के स्काई डोमेन मिशनरी को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तब मिशनरी बताता है, मास्टर सेक्टर ने 10,000 साल पहले ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स, जो हमारे सेक्टर की टॉप 10 टेक्निक में से एक है, लेगेसी रेल्म में सील की थी। लेकिन आज तक कोई भी एक साथ 100 सील जमा नहीं कर पाया। स्काई डोमेन मिशनरी बाय से पूछता है, क्या तुम बाय हो? बाय बताता है कि जी हाँ सीनियर, मैं ही बाय हूँ। बाय की इंजरीज को देखकर मिशनरी कहता है, तुम रेस्ट करो और अनाउंस करता है कि इस बार ट्रायल में सिर्फ एक ही सेक्टर रिवर डिफाइंग सेक्टर जीता है। 1 महीने में सारे सेक्टर्स बाय का नाम एक जेड स्लिप पर लिखकर मास्टर सेक्टर को भेजें ताकि वो रिकॉर्ड्स में सेव किया जाए। बाय और हंग जाने लगते हैं। तब डाओ एल्डर बाय को बुलाता है। हंग कहता है कि ट्रायल खत्म हो गया है, अब तुम्हें क्या कहना है? डाओ एल्डर कहता है, मैं तो बस कंग्रेचुलेशन कहना चाहता था। इस बार रिवर डिफाइंग सेक्टर ने सारे रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर लिया। हंग कहता है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। डाओ एल्डर कहता है, रिवर डिफाइंग सेक्टर हमारा नेबर है और नेबर्स का तो ख्याल रखा जाता है। पिनिकल एल्डर भी हंग को मक्खन लगाने के लिए याद दिलाता है कि उसने स्टार सेक्टर से बैट लगाई थी। स्टार एल्डर सोचती है, ये लोग सच में कुत्तों की तरह हैं, हर किसी के सामने दुम हिलाने लगते हैं। स्टार एल्डर गुस्से में चली जाती है। चैन एल्डर से माफ़ी मांगता है। एल्डर बताती है कि तुमने हायर सेक्टर के प्लान पर पानी फेर दिया। ये सुनकर हायर सेक्टर खुश नहीं होगा। तुम्हें अब मिडल स्ट्रीम से निकाला जाता है। हंग बाय को शाबाशी देता है क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज के साथ सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा और अब वो भी कह सकता है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर ने मिडल स्ट्रीम में कदम जमा लिया है। टिडान और बाय को देखकर हंग स्माइल करता है। हंग बाय से कहता है कि अब समय आ गया है, तुम अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लो। बाय बात सुनकर सेक्टर वापस भाग जाता है।